प्रॉब्लम लिखिए प्रॉब्लम। A variable straight line is drawn a variable straight line is drawn शायद मैंने कराई है कि नहीं कराई, कंफ्यूज हुई हूं। A variable straight line is drawn through origin O and it cut two fixed straight lines y equal to m1x plus c1 and y equal to m2x plus c2 at R and S. Y equal to mx passing through O is variable straight line. It cut two given straight lines y equal to m1x plus c1 at R and y equal to m2x plus c2 at S. On variable straight line, a point P is taken such that 2 upon OP plus is equal to 1 upon OR plus 1 upon OS. ठीक है ना? Then find the locus of point P. Then find locus of point P. Then find locus of point P. बहुत ध्यान से समझना, ये जो प्रॉब्लम है इस फॉर्मेट में भी हो सकती है। किसमें? कि ये रिलेशन की जगह क्या दे दिया जाए कि 1 upon OR, 1 upon OS एंड 1 upon OP, 1 upon OR, 1 upon OP एंड 1 upon OS आर इन AP। मतलब ये भी दिया जा सकता है। ठीक है कि नहीं? कुछ समझ आया? पढ़ो जरा प्रॉब्लम। अब देख जरा प्रॉब्लम कैसे करेंगे जी। ये बना लेता हूं यार थोड़ा सा मैं, ऐसे मजा नहीं आ रहा। ये क्या है अपने पास? y एक्सिस x एक्सिस है, क्या है? कुछ भी है। वेरिएबल लाइन कौन सी है? y इक्वल टू mx। तो वेरिएबल ब्लू वेरिएबल है क्या? यस, ये वेरिएबल लाइन है। और फिक्स्ड लाइन कौन सी है? कुछ है ये y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2। थोड़ा आसान कर दूं क्या? c1 इक्वल टू c2 कर दें क्या? नहीं करते। ये वेरिएबल लाइन्स है, मतलब लाइक दैट, ये फिक्स लाइन्स है। और ये पॉइंट क्या दिया है हमें? एक r दिया है और एक S दिया है। और इसी पे, इसी लाइन पे कोई पॉइंट क्या है? P है, कहीं पर भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है। यहां पे मान लेता हूं ये H, K है। और अगर मेरे पास ये पॉइंट O है, तो क्योंकि ये वाली जो लाइन है मेरे पास, ये y इक्वल टू mx है, m वेरिएबल है, तो m जैसे जैसे वेराई करेगा वैसे वैसे ये P पॉइंट भी वेराई करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 2, लेकिन मेरा टारगेट क्या है कि लोकस निकालना है। तो फाइनली क्या करना है मेरे को? टारगेट क्या है? P के कोऑर्डिनेट्स के बीच रिलेशन निकालना है, लेकिन उसमें अननोन या पैरामीटर नहीं होने चाहिए। मतलब पैरामीटर नहीं होने चाहिए, वेरिएबल पैरामीटर नहीं होना चाहिए। लाइक दैट, अभी तक जो भी चीजें हमें गिवन है उसमें पैरामीटर है क्या है? ओनली M1, C1 या M2, C2 ये पैरामीटर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों लाइंस कैसी हैं? फिक्स्ड लाइंस हैं। बात समझ में आ गई ना? तो जो देखते ही रिलेशन समझ में आ रहा है
वो क्या आ रहा है कि k इक्वल टू क्या होगा, mh। सही है, इसी लाइन पे तो लाई कर रहा है के, तो क्या ये लोकस आ गया, क्यों नहीं आया, m वेरिएबल है। तो अगर m वेरिएबल नहीं होता तो मैं लोकस समझता, लेकिन एक रिलेशन आ गया। अब दूसरा रिलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या मान लिए, ढंग से देखना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, XR कॉमा MXR। सही है कि नहीं, सही है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, XS कॉमा MXS। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, H कॉमा, मतलब MH ही मान लेता हूं मैं, क्या दिक्कत है, बात समझ में आ गई ना। क्या किसमें सर, अब C1 तो मैंने अभी यूज ही नहीं किया ना, ये जो पॉइंट है XR भी तो अननोन है ना, कम से कम y इक्वल टू MX पे तो है ही है ना ये तीनों पॉइंट, उसका यूज किया है। अभी XR निकाल लेंगे बाद में, लेकिन मैं इस रिलेशन का यूज करना चाह रहा हूं। तो ओपी की वैल्यू कितनी होगी, कंसंट्रेट करना यार, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। 2/OP था, 2/OP इज इक्वल टू कितना है, 1/OR प्लस 1/OS। ठीक है ना, ढंग से ध्यान से देखना, 2/√, तो आएगा ही भाई, वो तो 0 0 है, एक्स पी क्या है, H कॉमा MH, तो कितना आएगा, H² प्लस M² H²। बात समझ में आई कि नहीं है, ये समझ में आई ना बात है। अब ढंग से देखना और आगे, ये मेरे पास क्या होगा, सिमेट्रिक लिखा है, इससे आसान आ जाए, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा यहां से, मेरे को ऐसा लग रहा है। पैरामेट्रिक से नहीं किया है मैंने, XR² कॉमा MXR², पैरामेट्रिक से भी कर सकते था, प्लस 1/√XS² प्लस MXS²। बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट है? ध्यान से देखिए, अब नोट कर लीजिए पहले से ना। मेरे पास एक रिलेशन पहले ही आ चुका है, K इक्वल टू MH। ढंग से नोट करिए, ये थोड़ा ठीक ठाक लेवल की प्रॉब्लम्स हैं आप जो ले रहे हैं क्लास में। आ गया, ढंग से नोट करिए जल्दी। और भी तरीके हो सकते हैं, पैरामेट्रिक से भी हो सकता है, लेकिन इससे मैं डिस्कस कर रहा हूं, इससे ढंग से समझ लीजिए आप लोग। आ गया नहीं, नोट कर लिया। जल्दी नोट करिए। कर लिया ना, अब आगे ध्यान से देखना, फोकस करना एकदम। इससे फायदा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ बताइए, क्या फायदा हुआ? मैंने जो कन्वेंशन जो बनाया है उसमें H पॉजिटिव है, XR पॉजिटिव है, XS पॉजिटिव है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं। मतलब यहां से क्या आएगा, H² कॉमन आ जाएगा, तो मॉड H नहीं ओपन कर रहा मैं, उसे 1/2/H कर देता हूं। बात समझ में आ गई ना, क्यों किया, √1 + M² यहां से तीनों जगह से उड़ गया।
पढ़ा के नहीं? तो कितना आ गया? 1/XR प्लस 1/XS। अब कोई टेंशन ही नहीं है, XR मैं निकालता हूं। XR क्या है? ध्यान से देखना, बस XR ही निकालूंगा और कुछ नहीं करूंगा। y इक्वल टू MX और y इक्वल टू M1X प्लस C1 का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो XR की वैल्यू कितनी आ गई? XR की मेरे पास वैल्यू आई C1/M माइनस M1। यही आई ना? है? सही है कि नहीं? लेकिन मुझे जरूरत किसकी है? 1/XR की जरूरत है। अब कोई टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। इतना नोट करिए पहले। अब इसे ढंग से नोट करिए पहले। कर लिया? अब ढंग से ध्यान देना। 2/H नो प्रॉब्लम। 1/XR की वैल्यू कितनी होगी? M माइनस M1/C1। मैंने एक्सेस क्यों नहीं सॉल्व किया? इसलिए नहीं सॉल्व किया कि वो सिमेट्रिक है। y इक्वल टू M2X प्लस C2 उससे आ जाएगा, तो उसको मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा? प्लस M माइनस M2/C2। गॉट इट? अब यहां से M की वैल्यू निकाल के y इक्वल K इक्वल टू MH में लिखें या यहीं पर ही M की वैल्यू लिख दें? ढंग से देखना है। मेरे पास क्या आ चुका है? लोकस आ चुका है 2/H। ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है? M आएगा। M की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? K/H माइनस M1/C1 माइनस M2/C2। समझ गए? तो मुझे लगता है मंजिल करीब नहीं आई अभी तक है। मंजिल करीब आ गई कि नहीं आई? सॉल्व भी हो गया, मंजिल करीब नहीं आई, मंजिल पे ही पहुंच चुके हैं हम। ये क्या आ गया? लोकस आ गया, नथिंग एल्स। कंसंट्रेट करिए। 2 इक्वल टू लोकस क्या आया? 1/C1 प्लस 1/C2 y माइनस M1/C1 प्लस M2/C2 x। लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन। गॉट इट? मतलब जो P पॉइंट है गिवन कंडीशंस के हिसाब से उसका लोकस क्या होगा? अ स्ट्रेट लाइन। समझ आ गया क्या? और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं, पैरामेट्रिक से भी जा सकते हैं, और लेकिन मुझे लगता है ये भी कोई ज्यादा टफ तो नहीं है, आसान ही है। समझ आ गया? सही तरह समझ में आया कि नहीं? एक प्रॉब्लम लिखिए। ये होमवर्क है, क्या देखा जाएगा? HW लिखिए जरा। O इज ऑरिजिन, O इज ऑरिजिन एंड अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन
passing through O. Meet the n given straight lines. N given straight lines. N mix plus ci for I equal to 1, 2, 3, 4 ... n. Meet the n given straight lines y equal to mix plus ci for I equal to 1, 2, 3, 4 ... n at R1, R2, R3 ... Rn. Prove that locus of point P lying on variable straight line such that n upon OP is equal to 1 upon OR1 plus 1 upon OR2 plus 1 upon OR3 plus ... 1 upon ORN is a straight line. Is a straight line. एकदम सेम प्रॉब्लम है, कर लेंगे आप लोग. बिल्कुल भी अंतर तो है नहीं है? कोई अंतर है क्या? बिल्कुल अंतर नहीं है. √1 + m² यहां से उड़ा देंगे सबसे, इसी अप्रोच से जाएंगे. फिर जो रिलेशन आएगा उसमें k की m की जगह क्या रख देंगे? k/h लोकस आ जाएगा. सेकंड है या थर्ड है? देखिए, O इज ऑरिजिन, O is origin, and y equal to m1x is given line. Y equal to m1x is given line. क्या लिखा आप लोगों ने? O is origin and y equal to m1x is given line. ठीक है ना? अब लिखिए, आगे लिखिए. A slides on given line and B on x-axis. A slides on given line and B on x-axis. सरकता है? नहीं, स्लाइड कर रहा है ना, वेरिएबल है बेसिकली, इस पे मूव कर रहा है. ये B इस पे मूव कर रहा है, लेकिन ये लेंथ कैसी रहती है? सच दैट AB is C, such that AB equal to C है, जो कि गिवन है, हमें कांस्टेंट है. A इस पे स्लाइड कर रहा है, B इस पे स्लाइड कर रहा है, लेकिन हमेशा क्या होता है? AB की लेंथ क्या होती है? कांस्टेंट होती है. समझ गए ना? बात समझ में आ गई? नाउ अब प्रॉब्लम लिखिए. फाइंड द लोकस ऑफ
ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, फाइंड लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ध्यान से देखना। ऑर्थो सेंटर कैसे निकालना चाह रहे हैं यार? रिजल्ट तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, कोई नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। तो यहां से एल्टीट्यूड होगा, ड्रॉन कर रहे हैं हम, उस पर कहीं होगा ऑर्थो सेंटर, साथ में इससे एल्टीट्यूड ड्रॉन होगा, उस पर होगा, या तीसरा भी एल्टीट्यूड तो कॉन्करेंट होते ही हैं। तो मेरे पास ऑर्थो सेंटर को मैंने क्या मान लिया, एच कॉमा के मान लिया। ऑर्थो सेंटर मेरे पास लेट एच है और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए एच कॉमा के, ठीक है ना? ठीक है। अब जो ए पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने माने एक्स ए कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा m1 एक्स ए, सही है? और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या मान लिए मैंने, एक्स बी कॉमा 0। ये दोनों तो चेंज होते रहते हैं, बात समझ में आ गई ना? तो जो इतना समझने के बाद, इतना नोट कर लें आप, जो मेरी समझ में आते जा रहा है वो मैं लिखता जा रहा हूं। एच जो ऑर्थो सेंटर होगा, क्योंकि ए से एल्टीट्यूड ड्रॉन है, इसलिए एच की वैल्यू किसके बराबर होगी, एच की वैल्यू किसके बराबर होगी, एक्स ए। मतलब एच का और ए का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। एल्टीट्यूड ड्रॉन ए से एक्स एक्सिस पे एल्टीट्यूड ड्रॉन करेंगे तो इन तीनों पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। बात समझ में आ गई ना? तो अब थोड़ा सा टेंशन थोड़ी सी कम हुई, लेकिन अभी पूरी तरह से कम नहीं हुई है। बी का देखिए, मेरे पास गिवन क्या है, इतना नोट किया आपने? मेरे पास गिवन क्या है कि ए बी मेरे पास गिवन है भाई, ए बी स्क्वायर गिवन होगा। ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, सी स्क्वायर। ढंग से फोकस करना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, m1 स्क्वायर जो कि नोन है, एक्स ए स्क्वायर आएगी। एक्स ए को मैं एच स्क्वायर ही लिख रहा हूं डायरेक्ट, या एक्स ए लिख दो भाई, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना? है आई कि नहीं? अब मैं जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंगली देख रहा हूं, ध्यान से देखिए। मेरे पास क्या आ चुका है, एक और इंपॉर्टेंट बात आ चुकी है, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, m1 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एच माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर, या एक्स बी माइनस एच का होल स्क्वायर। तो एक्स बी भी मेरे पास नोन है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स बी क्या है मेरे पास, है एक्स बी क्या है, खत्म हो गई प्रॉब्लम, सॉल्व हो गई, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सॉल्व हो गई। ध्यान से बताइए, एक्स बी क्या है? अरे एच माइनस एक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई, सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ गई, स्क्वायर की लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सही है कि नहीं, ये सही है ना? अरे इतना आ गया, इतना ही लिख दो, अब कुछ नहीं, बस खत्म हो गया प्रॉब्लम। नोट कर लिया इतना, नोट कर लिया ना इतना? जल्दी करिए, फिर मैं फिनिशिंग टच देता हूं इसको। जल्दी करिए। ठीक है, और मेरे पास जगह कम है, आपके पास ज्यादा है। मुझे ये बताना, ए बी का स्लोप कितना होगा, m1 एक्स ए, एक्स ए की जगह एच लिख दिया, माइनस 0 अपॉन एच माइनस ए।
एच माइनस क्या है, गलत लिख दिया क्या, कितना आएगा, एक्स ए माइनस एक्स बी, यही होगा कि नहीं है, सही है कि नहीं, या और सिंप्लीफाइड लिखना चाहूं तो कितना आ जाएगा, m1h अपॉन प्लस पार्टी ले रहा हूं मैं इसका, m1h एक्स से h माइनस, ऐसे लिख रहने दो, h माइनस एक्स बी, सही है, सही है ना, कुछ समझ आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आई, मुझे ये बताइए ये एच था क्या, ऑर्थो सेंटर, तो ये ओरिजिन है, तो यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो एबी के कैसा होगा, परपेंडिकुलर, तो ओ एच का स्लोप क्या होगा, अरे भाई एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है, तो ओ एच क्या होगा, ए बी के परपेंडिकुलर होगा, और ओ 0 0 है, और एच क्या है मेरे पास, स्मॉल एच कॉमा कैपिटल के, तो ओ एच का स्लोप कितना आएगा, के अपॉन एच, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस एच अपॉन के, खत्म हो गई बात, बात समझ में आ गई ना, अभी दिखाई नहीं दे रही है, स्क्वायर कर देते हैं तो टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये मेरे पास m1h अपॉन एक्स बी माइनस एच का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा, एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ढंग से देखिए, इससे लोकस आ चुका है, अब कोई टेंशन की बात नहीं बची है, क्योंकि वो प्लस माइनस लेने में लफड़ा था, इसलिए मैंने स्क्वायर ही कर दिया, लोकस में क्या टेंशन है, एक्स बी माइनस एच, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिख दूंगा मैं, m1 स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, गॉट इट, सही है? समझ गए कि नहीं आया समझ में, आ गया ना ये, अब एच की वैल्यू 0 तो है नहीं, 0 बार तो इसे हटा देंगे, एच स्क्वायर हटा दो, ओके भाई सही है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, सही है, चलो 0/0 हटा देंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पे यार ये प्लस माइनस लेना पड़ता, नहीं तो कौन सा लें कौन सा नहीं लें, इसको रिप्लेस किया है ना, तो ये मेरे पास आ गया m1 स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है ना, तो लोकस क्या आया, लोकस आ गया m1 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, सी स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर, या बड़ा टेंशन हो गई, ठीक है, नोट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर, लेट, ज्यादा टफ तो नहीं लग रही प्रॉब्लम, समझ में तो आ रही होंगी ना, समझ में भी नहीं आ रही क्या, सॉल्व प्रैक्टिस करोगे तो सही लगेंगी थोड़ी, जल्दी नोट करिए, हाँ सर्किल आ रहा है लोकस, सर्किल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस, कुछ आ रहा है वो गिवन हुआ है, समझ गए नहीं, नेक्स्ट लिखिए,
P is the variable point in xy plane. Such that angle PAO equal to 2 times angle POA, where O origin and A 4,0. Then find locus of point P. Then find locus of point P. ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बेस एंगल इज गिवन, बेस इज गिवन एंड वन एंगल इज ट्वाइस ऑफ अदर, देन फाइंड द वर्टेक्स ऑफ लेफ्ट वर्टेक्स, फाइंड द लोकस ऑफ लेफ्ट वर्टेक्स. क्या बताइए? पी 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 कैसे मूव कर रहा है कि इसको अगर मैं अल्फा मानता हूं, ये वेरिएबल है, तो हमेशा ये कितना रह रहा है? 2 अल्फा. आसान फॉर्मेट में दिया है मैंने, नहीं रुक सकता अब मैं. ध्यान से देखिए, आप समझिए. इतनी आसान और प्रॉब्लम थी ये कि काफी आसानी से आप समझ सकते हैं. है अल्फा अननोन है यार, वेरिएबल है. ध्यान से देखिए, लोकस बहुत ही आसान था. लोकस पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग. ध्यान से देखिए, ये 10 अल्फा है. 10 अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? जैसा दिया है उसकी अकॉर्डिंग कर लीजिए. 10 अल्फा इक्वल टू कितना आएगा? K अपॉन 4 माइनस एच. सही है. और 10 टू अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? K अपॉन एच. बस हो गई प्रॉब्लम. 10 टू अल्फा का रिजल्ट क्या होता है? 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा. लोकस आ गया, खत्म. y अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 टाइम्स y अपॉन 4 माइनस एक्स एंड 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. समझ गए कि नहीं? सिंप्लीफाई कर लेंगे तो और आसान आ जाएगा. समझ गए? क्यों करें? ऐसा जब साफ साफ दिखाई दे रहा है, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं. आपके हाथ में पेन है और दिमाग, जानते ही हो आप, दिमाग पे किसी का बस नहीं होता, कुछ भी सोच सकता है. समझ गए? नेक्स्ट लिखिए. क्या क्या कह रहे हैं? वो डिपेंडेंट है, कैसे क्या माना है? ये लोकस सही है, ये कोई दिक्कत नहीं, वो तो नहीं है.
नेक्स्ट लिखिए। O is origin, a variable straight line is drawn through O. A variable straight line is drawn through O to cut two fixed straight lines y equal to m1x plus c1, to cut two fixed straight lines y equal to m1x plus c1 and y equal to m2x plus c2 at R and S. ये भी बनना चाहिए, आसानी से बन जाएगा ये। At R and S, find the locus of point P lying on variable straight line such that 2OP equal to OR plus OS is given. अब ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, जल्दी से करिए। कैलकुलेशन मैं भी करता हूं यार तुम लोगों के संग। ओ ये y इक्वल टू एम एक्स मान लिया, p के कोऑर्डिनेट्स माने मैंने h, k, तो k इक्वल टू होगा एम एच। ओके, ये r है, ये s है, तो क्या दिया है मेरे को 2OP, तो 2 अंडर रूट h² प्लस m² h² इक्वल टू दिया है कुछ XR² प्लस m² XR² प्लस XS² प्लस m² XS²। ठीक है ना। और अगर मैंने पॉजिटिव लिए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2h, h पॉजिटिव होगा इक्वल टू XR प्लस XS, और XR की वैल्यू कितनी है XR m x, 2h इक्वल टू XR की वैल्यू कितनी होगी C1 अपॉन m माइनस m1 प्लस C2 अपॉन m माइनस m2, और इसकी जगह क्या लिख देंगे हम C1 अपॉन y k इक्वल टू एम एच k बाई h माइनस प्लस C2 अपॉन YH माइनस M2। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? सिंप्लीफाई करेंगे 2k माइनस m1h k माइनस m2h इक्वल टू C1 k माइनस m2h प्लस C2 k माइनस m1h।
आई थिंक आ गया होगा ये, कोई दिक्कत है नहीं, बताना है क्या? एकदम सेम ही प्रॉब्लम है, कर सकते हैं आप लोग। इसे कर लेना अपने आप। इसमें एक एक्सटेंशन और लिख लो जो घर पे करना है आपको। लिखिए जरा, ऑल्सो फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी। सेम ही है, इसी में एक्सटेंशन लिख लो, ऑल्सो फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी। ऑल्सो फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी इफ ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर इंटू ओ एस। ठीक है ना? ये मैंने एक सिस्टमेटिक 3 प्रॉब्लम्स आपको कराई हैं, काफी स्टैंडर्ड टाइप की प्रॉब्लम है। आप बाद में एपी जीपी पढ़ेंगे तो ओपी मेरे पास इस केस में क्या है, जीएम ऑफ ओ आर एंड ओ एस। इससे पहले वाले केस में क्या था, पढ़ेंगे आप एपी जीपी एचपी तो आपकी समझ में आएगा, वो एएम होगा। और सबसे पहले जो कराया था वो उसमें एचएम, हार्मोनिक मीन, लेकिन उनका मैंने वर्डों का नाम नहीं लिया है। मतलब इस केस में भी आप निकाल सकते हैं पी का लोकस जब हमारे पास क्या हो, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर इंटू ओ एस। ठीक है ना? समझ गए? समझ गए ना? ये काफी जनरल है प्रॉब्लम्स। जैसे 2 लाइंस दी हैं ऐसे n लाइंस भी हो सकती हैं, गिवन लाइंस। जो मैंने सबसे पहली वाली में एक असाइनमेंट दिया है, तो वो यहां पर भी 2 असाइनमेंट पॉसिबल हैं, लेकिन कर लेंगे वो आप। समझ गए ना? है ये आ गया कि नहीं? बात समझ में आ गई? चलो ठीक है।